एक पत्तल भात की कीमत तुम क्या जानो राजबाबू। हम क्रिएटर्स तुम्हारे एक पत्तल भात के लिए महंगे महंगे गिफ्ट लाया करते हैं। तो एक पत्तल भात की आज कीमत समझ में आई। राज फैमिली का जो इवेंट था उस इवेंट में। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। बेशक मेरी बातें कड़वी लग सकती हैं। बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था सचिन मनीषा के द्वारा। मनीषा की बर्थडे पार्टी भव्य तरीके से मनाई गई थी, लेकिन इस पार्टी की एक दूसरी सच्चाई सामने जो दिख रही है वो कुछ और ही है। इतने बड़े हॉल में, इतने बड़े इवेंट में, इतने लोगों के बीच में खाने को लेकर इतना अपमान, ऐसा क्यों? क्रिएटर्स के साथ ये बदसलूकी क्यों? इसका जिम्मेदार कौन है? हमने बहुत सारे क्रिएटर्स को देखा, जैसे कि फगुनिया हो गई, सृष्टि आयुष हो गए, विजय रिया की बहन सुनीता हो गई, फगुनिया हो गई और काजल मिथुन हो गए। ये सो कॉल्ड बड़े बड़े क्रिएटर कहे जाते हैं। इनका मैंने रील्स देखा। आखिर में ये रील्स दिखाने का पर्पज क्या था, हमें नहीं समझ में आया। क्या इनको जो चीज़ दिखाना रहता है उसके बारे में सोचना नहीं रहता है कि उसके बाद इसका रिजल्ट क्या आने वाला है? सीरियसली, एक पत्तल भात लेकर ये लोग, सृष्टि आयुष, यहाँ तक कि अप्सरा मॉम भी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि भैया जहाँ पर लाखों लोग आए होंगे, जिस इवेंट में खाने की व्यवस्था भरपूर की गई होगी, क्या वहाँ पर खाने की व्यवस्था के साथ साथ लोगों का अपमान करने की भी व्यवस्था की गई थी? या इन लोगों ने खुद ये अपमान खुद किया अपने हाथों से? वहाँ पर क्या बैठने के लिए जगह नहीं था उतने बड़े हॉल में? समझ में नहीं आता है कि इनको फुटपाथ पे बैठकर खाना खाना पड़ा। वही फुटपाथ जिससे चलकर क्रिएटर्स गए थे इवेंट ज्वाइन करने, और चलने वाले जगह को, जो पैदल चलने वाला जगह होता है, उसे फुटपाथ ही कहते हैं। खाने की इतनी लालच पड़ी थी, खाने का इतना भूख था। मैं 2-3 लोगों के मुंह से सुनी हूँ। फगुनिया, सबसे पहली फगुनिया, ये कहीं भी इवेंट में जाती है ना तो सबसे पहले इसको भूख लगता है, तो ये पहले जो फंक्शन में आती है उसको अटेंड नहीं करते हैं लोग। ये पहले अपना पेट भरते हैं, पहले भोजन फिर राम राम। तो ये पहले अपना पेट पूजा करते हैं। तो इन लोगों ने पेट पूजा किया। पेट पूजा में सृष्टि आयुष हो गए, अप्सरा मॉम हो गई, फगुनिया हो गई। ये तीनों एक फ्रेम में दिखे। दूसरे फ्रेम में काजल, मिथुन और सुनीता, ये एक फ्रेम में दिखे फुटपाथ पर बैठकर खाते हुए। और फुटपाथ पर बैठने का भी तरीका ऐसा था जैसे कि आप कहीं खेतों में सुबह के टाइम में लोटा लेकर जाते हो फ्रेश होने। ये क्या है भाई? ये क्या दिखा रहे हो आप लोग? या तो ये जानबूझ के ये लोग दिखा रहे हैं सचिन मनीषा को अपमान करने के लिए, या सचिन मनीषा ने व्यवस्था नहीं की थी कि लोग कम से कम सुकून से उनके इवेंट में आए हैं तो खाना भी खा सके। एक पत्तल भात के लिए ये लोग इतना महंगे महंगे आपके लिए गिफ्ट लाते हैं। कोई सिल्वर लाता है, कोई गोल्ड लाता है, कोई जो कुछ लाता है, कपड़ा लत्ता, सीनरी, जो भी है, घर की सजावट का भी सामान उसमें देखा था मैंने। तो जिसकी जो स्वेच्छा थी उस हिसाब से लोग आपको गिफ्ट दिए। तो क्या इन लोगों को ये फुटपाथ पर बैठकर खाने के लिए उतना महंगा महंगा ये लोग गिफ्ट लेकर आए? कोई दिल्ली से आया, कोई नोएडा से आया, कोई बरेली से आया, कोई बिहार से आया, जगह जगह से लोग आए थे। कोई यूपी से गया। इतना पागल हुए हैं लोग कि सो कॉल्ड क्रिएटर से मिलने के लिए जाकर इतना महंगा गिफ्ट देकर फुटपाथ पे बैठकर एक पत्तल भात खाना। क्या वो भात आपको आपके घर में नहीं बन सकता? नहीं खा सकते? अब इन लोगों को फुटपाथ पर खाते देखकर लोगों ने इनको कमेंट क्या किया, मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ भाई। आखिर सचिन
ने तुमको तुम्हारी औकात दिखा ही दी। यही है तुम लोगों की औकात, जो तुम लोग दौड़ कर जाते हो ना अपने सचिन भैया के बुलाने पर, उसके तुम लोगों के दिखा दिया कि यही जगह है तुम्हारी। मुझे लगता है जिसने भी बोला है, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन आपने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है कि क्रिएटर्स को तो बुलाते हैं बड़े सम्मान से, लेकिन उतना ही अपमान ये कर देते हैं। उसके बाद से ये जब गिफ्ट ले लेते हैं तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है कि ये जो गेस्ट इनके लिए आए हैं उनके खाने की व्यवस्था कैसी है, उनके सोने की व्यवस्था कैसी है, उनके रहने की व्यवस्था कैसी है, वो कैसे खा रहे हैं कैसे नहीं। सबसे पहली बात कि अगर आप कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो आपको प्रॉपर, अगर अकेले हो तो अकेले, नहीं तो 4 आदमी को लगाओ कि प्रॉपर सबकी व्यवस्था है या नहीं है, या बस बुलाने का जिम्मेदारी आपका है, उसके बाद से वो भाड़ में जाएं, उससे कोई मतलब नहीं है, गिफ्ट से मतलब है। वाह, ग्रैंड पार्टी में रोड पे बैठ के खाना, लपिया ने ये ग्रैंड पार्टी ही हद ही हो गई। लपिया के ग्रैंड पार्टी की हद ही हो गई। रोड पर लोग खाने पे मजबूर हो गए। जहाँ जिसकी औकात रहती है वहाँ अपनी जगह पर आ ही जाता है। रोड पर नाचते नाचते अब रोड पर खाना भी खाने तक पर ये लोग आ गए। मतलब नीचे बैठकर गलत बात तो नहीं है, लेकिन तुम लोग इतना सज धज कर पार्टी में और तुम लोग नीचे बैठकर खाना खा रहे हो, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। मतलब ये लोग एक प्रोफेशनल पार्लर वाली से सज धज कर उस इवेंट के लिए महंगे गिफ्ट्स लेकर, महंगी साड़ियाँ पहनकर, महंगे ड्रेस पहनकर और एक पत्तल भात लेकर रोड पर बैठ गए मजबूरी में खाने के लिए। क्यों भाई, नहीं खाने का था? हम जैसे अगर स्वाभिमानी लोग होंगे ना तो तुम्हारे एक पत्तल भात पे थूकते हैं, तुम्हारे एक पत्तल भात पे थूकते हैं। पत्तल मिला है भाई, पत्तल। अगर हम कहीं भी पार्टी में जाते हैं, किसी के इवेंट में जाते हैं, तो कम से कम वहाँ पे एक प्लेट रहती है, प्लास्टिक की रहती है या कुछ भी, प्लेट, कटोरी, बाकायदा चम्मच रहता है। उस प्लेट को निकाल कर लोग खाते हैं और एक मांजने वाले 2-3 लोग रहते हैं। क्या प्लेट नहीं था? वहाँ पर पत्तल लिया गया था और पत्तल को लेकर लोग रोड पर खाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो ऐसे खाने पे इंसान 100 बार, मैं क्या कहूँ, अनाज है, अनाज का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन इनका जो औकात है, इन्होंने अपनी औकात को पहचानते हुए रोड पर आकर, भले ही अपने घर में रोड पर ना खाएं, अपने घर में बेइज्जती होगी, अपने रिश्तेदारों के घर में रोड पर ना खाएं। रिश्तेदार के घर में अगर रिश्तेदार रोड पर खिला दिया तो इनको बेइज्जती होगी, तुरंत वहाँ से ये कह के निकल आएंगे कि तुम रिश्तेदार को बुलाकर इतना अपमान कर रहे हो। और वहीं पर ये लोग बुलाए हैं, गिफ्ट्स लाए हैं, और उसके बाद से एक पत्तल भात लेकर खाओ और चले जाओ अपने घर। ये है इनकी असलियत। बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। कुछ लोगों ने मुझे बोला कि कभी पॉजिटिव भी इनके बारे में बोल दिया करो। पॉजिटिव चीज़ें नहीं लोग पकड़ते हैं। अगर आपकी कमियां हैं, कमियां दिखा रहे हो, तो कमियों को ही लोग पकड़कर बोलते हैं, है ना। और रही बात पॉजिटिव बोलने की, तो आप लोग जैसे हो ना पॉजिटिव बोलने के लिए। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को हमें करते हैं। आप लोगों के कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। बाय बाय।